रुचिका जी आपके पास आ जाती हूं मैं। पप्पू यादव के इस बयान को, इस अभद्र भाषा को किस स्तर तक गिरा हुआ देखना और समझना चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक गंभीर बात है। और अगर ये कड़वी सच्चाई है, और बार बार मैं इसमें अगर इसीलिए लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक डेटा इसका नहीं है, अगर ये सच्चाई है तो ये कितनी गंभीर बात है। पप्पू यादव को आपने कह दिया, कांग्रेस पर आपने सवाल उठा दिए कि इनकी महिला विरोधी सोच को दर्शाता है, लेकिन फिर सफाई कौन करेगा अगर ऐसा है तो? और अगर ये 90% जगह होता है तो फिर तो इससे गंभीर बात हो नहीं सकती। रुचिका जी, वंदे मातरम, मेरी राम राम है सबको। पूर्णिमा जी, इससे घटिया सोच सिर्फ पप्पू यादव की नहीं, लेकिन उनके जो साथी हैं कांग्रेस, उनकी भी दर्शाती है कि कितनी गंदी मानसिकता इनकी महिलाओं के लिए हो सकती है। वैसे तो हमने हाल ही में उनकी देखी कि महिला विरोधी सोच कैसी है, कि इन्होंने एक महिला के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास कर रहे थे, हम लोग महिला के लिए एक विमेन रिजर्वेशन बिल पास कर रहे थे, उसको पहले तो रोका और उसके बाद उस पे सेलिब्रेशन की। उन्होंने उस बात पे तालियां बजाई कि हमने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन वंदन अधिनियम बिल पास कर रहे थे, या फिर आप उसके जेबा जी मैं आपके पास आती हूँ आपके टर्न के लिए। जेबा जी मैं आपके पास आपके जवाब के लिए आऊंगी। जेबा जी रुकिएगा, जेबा जी रुकिएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए, मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए, मैं आपके पास आती हूँ उसके बाद। बोलिए रुचिका जी। जिस तरह से पूजा जी ने इस तरह से एकदम से रिएक्ट किया है, मेरे को तो सपा के चाहे नेता हो या प्रवक्ता हो, उनसे कुछ उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि कितने महिला विरोधी हैं ये हमें पता है। नेताजी का जो कमेंट था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और इन्होंने तो एक महिला के लिए, एक एक्ट्रेस के लिए। पूजा जी, जेबा जी मुझे सुनने दीजिए, बीजेपी की प्रवक्ता का आधिकारिक स्टेटमेंट क्या है इसे लेकर। अगर आप लोग मुझे नहीं सुनने देंगे तो समस्या है। जेबा जी बही खाता लेकर मत बैठिए, एक बही खाता लेकर मैं भी बैठी हुई हूँ, एक बही खाता लेकर मैं भी बैठी हुई हूँ बयानों का, तो बही खाता लेकर मत बैठिए। सुनने दीजिए मुझे क्या कहना है पार्टी का इस पर, सुनने दीजिए। पूजा जी आपसे भी कह रही हूँ, सुनने दीजिए मुझे। रुचिका जी बोलिए। देखिए, नेताजी ने जो कहा वो भी हमें पता है कि उन्होंने किस तरह से कहा कि लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं, और इन्होंने तो इनके यहाँ से तो एक महिला अदाकारा के उसके प्राइवेट कपड़ों के अंडरगारमेंट्स के कलर की बात तक कर ली थी। तो इस वजह से हम उम्मीद नहीं करते कि ये किसी भी चीज को गलत साफ कहेंगी या कहेंगी कि हाँ पप्पू यादव ने ऐसा गलत कहा, क्योंकि इनका अलायंस है उन लोगों के साथ। और जिस तरीके की कांग्रेस की मानसिकता है हमेशा महिला विरोधी होने का। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हैं, ये सारी की सारी परिवारवाद की कंपनियां हैं। अपने घर की महिलाओं को आने के लिए इनको मुश्किल लगता है, तो किसी और को आगे पे क्या लेके आएंगे ये लोग। जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं के लिए, और कांग्रेस में पुरुष महिलाएं कांग्रेस में उनके अगेंस्ट बोलती है, और पूजा जी आप लगातार बोलती रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूजा जी मुझे एक बात बताइए, पूजा जी एक सेकंड, रुचिका जी एक सेकंड रुकिएगा, रुचिका जी एक सेकंड जरा रुकिएगा। पूजा जी इतनी तकलीफ आपको पप्पू यादव के बयान से है या बीजेपी की उस पर आई प्रतिक्रिया से है? प्रतिक्रिया से इनको बयान करती है, क्योंकि ये 90% को अगर कहा गया है तो नहीं समझ नहीं आ रहा। 90% महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं का शोषण बहुत तेजी के साथ में हो रहा है। आप लोग चुल्लू भर पानी ढूंढिए। पूजा जी अगर आप बीच में अभी नहीं रुकेंगी, पूजा जी मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे उनका ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए। बाकी 3 लोग और हैं चर्चा में और उनके लिए भी उनका स्पेस है, तो प्लीज लेट देम यूज देयर स्पेस। पूजा जी आप बीच में बार बार बोलती रहेंगी तो मैं नहीं सुन पाऊंगी कि वो क्या कह रही हैं। अब प्लीज शांत रहिएगा, रिक्वेस्ट कर रही हूं आपसे। बोलिए रुचिका जी। देखिए, जो जब असलियत सामने आती है ना, तो हर किसी को मिर्ची लग जाती है। वही मिर्ची यहाँ पर हमारे यहाँ जो और प्रवक्ता है उनको लगी हुई है। उनको परेशानी इस बात की हो रही है कि उनकी असलियत सामने आ रही है। उनको ये पता चल रहा है कि जब 90% महिलाओं के लिए अगर उन्होंने बोला है और इतनी गंदी बयानबाजी कर रहे हैं, इतनी गंदी भाषा यूज कर रहे हैं, तो उस 90% में जितनी यहाँ पर बैठे हैं ना, उन सब महिलाओं की भी बात हो रही है। वहां पूजा जी की भी बात हो सकती है, कोई कल आके उनको भी कह सकता है इतना % में आप भी हो क्या। तो इसलिए ये
महिला विरोधी इतनी गंदी घटिया सोच सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव जी जैसी और कांग्रेस की और सपा जैसे विपक्ष की हो सकती है, जो महिलाओं को कभी भी ना तो आगे आने देना चाहते हैं और हमेशा महिलाओं को गंदी नजर से देखते हैं। कहा था ना नेताजी ने कि महिलाएं आएंगी अगर संसद में तो लोग सीटियां बजाएंगे, पर बाल कटी हुई महिलाएं आ जाएंगी वहां पर, लोग लड़के महिलाओं को देखेंगे, काम कौन करेगा, इस तरीके की बातें तो इनके पार्टी से हैं। सिर्फ अपनी महिला घर की महिलाओं को भी जब आने की बात थी तो नेताजी अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन मुश्किल से वो आ पाई, किसी और को वो आने देना नहीं चाहते क्योंकि परिवारवाद पार्टी है। जब अपने घर की महिलाओं को बहुत मुश्किल से आने दिया तो किसी और को क्या आने देंगे आगे, इसलिए ये लोग खुशियां मनाते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल के रोकने पे। महिलाओं की बात करते हैं, अगर कांग्रेस की बात करें तो